हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 247 नंबर का वीडियो। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स अलजेब्रा की जो हमारी सीरीज चल रही है, जहां पे इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज की। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी को ही प्रूव करने को लेके। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रूव द स्टेटमेंट दैट इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स बी एंड बी ए इनवर्स हैव द सेम आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए पहले तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है, इस लिखे हुए सेंटेंस का ही आप मतलब समझिए कि ये आखिर क्या कहना चाह रहा है। लिखा है इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स मीन्स इन्वर्ट होने में जो कि पॉसिबल है, इन्वर्ट होने में जो कि एबल है, इन्वर्ट होने में जो सक्षम है, यानी कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है। ओके, और इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स का एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारे पास ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, इट मीन्स हमारे पास ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, जहां पे नॉन सिंगुलरिटी का मतलब होता है कि जो हमारे पास ए है उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू डजंट इक्वल टू जीरो होगी। और जब डजंट इक्वल टू जीरो होगी तभी तो हमारे पास ए इनवर्स पॉसिबल है डिफाइन होना। और अगर ए इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो इक्वल टू जीरो है, तो हमारे पास ए इनवर्स ही पॉसिबल नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। अब अगर हमारे पास ए पॉसिबल है कि इनवर्स हो जाए, देन ए इनवर्स बी एंड बी ए इनवर्स हैव द सेम आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं हमारे पास में इस स्टेटमेंट को लेके प्रूव कैसे करेंगे। पहले तो मैंने मान लिया है कि हमारे पास ए जो है एक मैट्रिक्स है 2x2 की, यानी कि इसका ऑर्डर है 2। अब यहाँ पे जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, डजंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हमने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करी है। तो यहाँ से मेरे पास में 10 माइनस 4 मेरे पास क्या आ गया, 6, जो कि डजंट इक्वल टू जीरो है। इट मीन्स हमारी यहाँ पे जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है कि हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। ओके, अब हमें इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स की बात आती है, तो हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है इसको इनवर्स में कन्वर्ट करने का, वो क्या बोलता है, 3 स्टेप में। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें इंटरचेंज करना रहता है डायगोनल एलिमेंट्स को। तो हमारे पास में 5 2 था, तो हमने 2 5 कर दिया है इनको इंटरचेंज। एंड देन चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स 1 and 4 है, जो कि प्लस है तो हमें माइनस कर देना है। मान के चलिए अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमें प्लस करना होता। ओके, एंड देन लास्ट स्टेप डिवाइड बाय इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। और डिटर्मिनेंट वैल्यू आपके पास में यहाँ पे क्या आई थी, 6 आई थी। तो यहाँ पे 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास फाइनली जब ये हमारे पास 6 को भी अंदर हम डिवाइड कर लेंगे ईच एलिमेंट के साथ, तो हमारे ए इनवर्स आ जाएगी। देखिए जब मैंने 6 को अंदर डिवाइड किया है तो मेरे पास में ए इनवर्स की वैल्यूज इस तरह से आ चुकी है हर एक एलिमेंट में, जब डिवाइड हुआ 6 का तब। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब हमें बात करनी है ए इनवर्स बी और बी ए इनवर्स की, यानी कि हमने एक जो है मैट्रिक्स 2x2 की ही मान ली है बी मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, अब बात करते हैं ए इनवर्स बी एंड बी ए इनवर्स की, दोनों की सिमल्टेनियसली अपन बात करेंगे ताकि कंपेरिजन करते हुए चल सके। ठीक है, तो देखिए मैंने ए इनवर्स और बी की यहाँ पे मैट्रिक्स रख दी है, और एज इट इज साइड बाय साइड बी ए इनवर्स रख दिया है, यानी कि हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ से जब मैंने मल्टीप्लाई किया है करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ में फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए, तो मेरे पास में देखिए ए इनवर्स बी की वैल्यू तो ये आ गई है। एंड एज इट इज जब हम बी ए इनवर्स के लिए मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगी ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं इनके लिए आइगन वैल्यूज की। हमारी प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी कि अगर ए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो उस कंडीशन में ए इनवर्स बी और बी ए इनवर्स दोनों की आइगन वैल्यूज सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ए इनवर्स बी एक सिंगल मैट्रिक्स आ चुकी है, एज इट इज बी ए इनवर्स एक मैट्रिक्स आ चुकी है। तो अब इन दोनों की हमें अलग अलग आइगन वैल्यूज देख लेनी है कि क्या इक्वल आती है या फिर नहीं। ठीक है, आइगन वैल्यू के लिए हम क्या बात करते हैं, जिस भी मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी रहती है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, मान के चलिए ए इनवर्स बी हमारे पास मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स बी माइनस लेमडा आई को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेके इक्वेट कर देंगे जीरो के। एज इट इज बी ए इनवर्स के लिए जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करेंगे तो बी ए इनवर्स माइनस लेमडा आई इन डिटर्मिनेंट फॉर्म इक्वेट जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज है ध्यान देने की कि हमारे पास में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो हमारे पास में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, तो 2x2 की ही मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली है। ओके, यहाँ पे जब मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास में देखिए केवल लैम्डा जो है डायगोनल एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो मेरे पास जीरो है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब मैं इसको परफॉर्म करूंगा तो माइनस का 5/3 माइनस लेमडा एंड 3 माइनस लेमडा आ जाएगा, और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स
अनचेंज्ड रहेंगे। ओके, एज इट इज हम इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी मैंने परफॉर्म किया सब्ट्रैक्शन, तो मेरे पास में आ गया 0 माइनस लेमडा मीन्स माइनस लेमडा एंड 4/3 माइनस लेमडा एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अनचेंज्ड रह गए। ओके, अब यहाँ से मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो मेरे पास में ये इक्वेशन आएगी एंड एज इट इज जब मैं यहाँ पर भी फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास में सेम इक्वेशन आ रही है। यानी कि यहाँ पे जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दोनों की इक्वल आई है, तो जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई है इसकी वो भी इक्वल है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकल के आएंगे वो भी इक्वल आएंगे। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइगन वैल्यूज कहलाती है। इट मीन्स जब सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो सेम आइगन वैल्यूज होगी और वो ए इनवर्स बी और बी ए इनवर्स के लिए दोनों के लिए सेम होंगे। इट मीन्स हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हैंस प्रूव हो चुकी है। ओके, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जब ए एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स बी एंड बी ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज सेम होगी। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।